Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Base of Nurse. I am Jawad Haider, BSN Generic Student in College of Nursing शादरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 2024 में नर्सिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी तमाम चीज़ें बताऊंगा जो ड्यूरिंग अप्लाई, ड्यूरिंग कंसेंट और फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर में आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन थे जिनमें नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव बोर्ड या IBCC से वेरीफाई होने चाहिए, क्या हमें नर्सिंग में एडमिशन लेने से पहले बैंक अकाउंट्स ओपन करवा लेने चाहिए, और क्या हम एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से फर्दर 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में मॉर्निंग में और 43 इवनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें आपको नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। लास्ट 3 ईयर से पंजाब हेल्थ फाउंडेशन पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल के थ्रू पूरे पंजाब के 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशंस अनाउंस करता है। इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और प्लस 28 DHQs हैं। इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को फ्री एजुकेशन के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड दिया जाता है। हॉस्टल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन लास्ट ईयर 2023 में पंजाब की हिस्ट्री में पहली बार इवनिंग क्लासेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके बाद नवंबर में अगेन PHF अपने स्केड्यूल को फॉलो करता है और अगेन पंजाब में एडमिशंस अनाउंस होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें आपको जो न्यू कमर्स हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी माइट भी पॉसिबल कि ना प्रोवाइड की जाए। लेकिन 2023 में जैसे ही एडमिशंस अनाउंस हुए थे तो हायर अथॉरिटी ने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को इस बात के लिए आगाह किया गया था कि वो अपने कॉलेज के आसपास कुछ ऐसे बिल्डिंग्स को फाइंड आउट करें और उनकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें हायर अथॉरिटीज को, जिसमें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में तमाम रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने हायर अथॉरिटीज को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो आपका हॉस्टल फैसिलिटी है कुछ नर्सिंग कॉलेजेस में जिनमें हॉस्टल का इशू है वो भी बहुत जल्द रिजॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन अगर एज अ होल बात की जाए तो इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। लेकिन कुछ नर्सिंग कॉलेजेस है जिनमें स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से माइट भी पॉसिबल कि जो न्यू कमर्स हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड ना की जाए, तो वो आपको सेल्फ पे करनी पड़ती है। इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशंस पूरे पंजाब में एक ही दफ़ा ओपन होते हैं। 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में मॉर्निंग में और 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में इवनिंग में अप्लाई कर सकती हैं। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा में मॉर्निंग में और कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा में इवनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो 500 का चलान होता है, इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल को विजिट करने हैं। रजिस्टर करते वक्त स्टूडेंट्स 3 से 4 चीजें ऐसी हैं जो गलतियां करते हैं और इसके लिए फिर उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की जो ऑफिस है वहां उसको विजिट करना पड़ता है और वहां पे जाके काफी चक्कर लगाने के बाद उनकी जो इशू होता है उसको रिजोल्व किया जाता है। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये टिप्स देने जा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह फ्रॉम अप्लाई टिल योर सिलेक्शन तक आपको किसी भी किस्म की जो परेशानियां उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल पे रजिस्टर होने के लिए सबसे पहले आपको 3-4 चीज़ें रिक्वायर हैं। उनमें सबसे पहले आपका ID कार्ड, उसके बाद जीमेल और आपका एक्टिव फ़ोन नंबर। तो आपने कोशिश करनी है कि जब खुद को रजिस्टर करना है तो आप एक नई जीमेल बनाएं और कोशिश करें कि जो जीमेल आप नई बना रहे हैं उसको पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लें और उसका पासवर्ड भी नोट डाउन कर लें। और जब पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल के ऊपर खुद को रजिस्टर कर रहे हो तो देन आप जो जीमेल का पासवर्ड आपने लिखा हुआ है तो कोशिश करें वही आप जब रजिस्टर कर रहे हैं खुद को वही पासवर्ड रखें। तो इससे क्या होगा कि आपको जो मैक्सिमम है या ज़्यादा आपको जो पासवर्ड है वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट टाइम रजिस्टर कर लेते हैं, सर्विसेज अवेल करते हैं तो उनको पासवर्ड भूल जाता है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक नई जीमेल क्रिएट करें, उसको नोट डाउन करें और उसके पासवर्ड को, और जो उसका पासवर्ड है जब आप पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल के ऊपर खुद को रजिस्टर कर रहे हो तो देन वही पासवर्ड यूज़ करें, ताकि आपको एक जो स्पेसिफिक जीमेल और उसका पासवर्ड है वो आपके नर्सिंग
के लिए स्पेसिफिक हो जाए। तो इन फ्यूचर आपको पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल के ऊपर जितने भी काम होंगे, मीन्स के अगर आप ड्यूरिंग कंसेंट, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो ड्यूरिंग कंसेंट, और फर्दर अगर आप माइग्रेशन चाहते हैं और स्टाइपेंड, मीन्स के कंप्लीट एक आईडी कार्ड एक जीमेल के ऊपर पूरी जिंदगी के लिए रजिस्टर हो जाएगा। फर्दर अगर आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो आपका जो आईडी कार्ड है वो उस जीमेल के ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर होगा। तो ये नहीं होगा कि इस साल आप किसी और जीमेल्स के ऊपर अप्लाई करें और नेक्स्ट ईयर आप किसी और जीमेल के ऊपर। तो इंशाल्लाह जैसे ही एडमिशंस अनाउंस होंगे तो हाउस ऑफ नर्स ऑनलाइन और फिजिकली अप्लाई सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। और आप जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो स्पेशली उन्होंने 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में मॉर्निंग में और 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में इवनिंग में प्रेफरेंस देनी होती है। प्रेफरेंस देने के लिए 3 से 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारी वीडियो चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो ऐसी तमाम मेरी बहनें जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस को ज्वाइन करना चाह रही हैं तो वो प्रेफरेंस के लिए वो वीडियो लास्ट में देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। उसमें ऐसी तमाम पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं जो ड्यूरिंग प्रेफरेंस देते हुए आपने जो तमाम चीज़ें माइंड में रखनी है। अब हमारा वीडियो का सेकंड क्वेश्चन था कि नर्सिंग में एडमिशन लेने से पहले क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव बोर्ड या आईबीसीसी से वेरीफाई होने चाहिए कि नहीं। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से कभी भी ऐसी कंडीशन मेंशन नहीं की गई कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिस्पेक्टिव बोर्ड या आईबीसीसी से वेरीफाई होने चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें। और अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट और उनकी अटेस्टेशन करके पोर्टल के ऊपर अपलोड करें। ठीक है, तो जैसे आपकी सिलेक्शन होगी तो वो फिर फर्दर प्रोसीजर होता है कि आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज को विजिट करना पड़ता है। विद इन 1 मंथ आपकी रिस्पेक्टिव बोर्ड से वेरिफिकेशन भी करवाई जाती है। वो फिर फर्दर सिलेक्शन के बाद ये तमाम चीजें कैरी आउट की जाती हैं। और हमारी वीडियो का थर्ड क्वेश्चन था कि हमें नर्सिंग ज्वाइन करने से पहले क्या बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। तो बेटा अगर आप अपना सेल पे बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको बैंक में सबसे पहले सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी पड़ती है और उसके अलावा आपका एक्सपेंस भी आता है। अगर आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन हो जाती है तो देन आपको किसी भी किस्म का सैलरी स्लिप वो फिर आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से आपके बैंक अकाउंट ओपन करवाए जाते हैं। मेरी सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप अभी वेट करें। आप अपनी अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहा हूँ कि आपने अपनी प्रेफरेंस अरेंज करनी है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं और ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जीमेल एक नई क्रिएट करें और उसका पासवर्ड नोट डाउन करें। तो जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहा हूँ और जो चीज़ें नेसेसरी नहीं है मीन्स के फर्दर सिलेक्शन के बाद आपकी चीज़ें होती हैं और वो आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब आप गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं तो देन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। मीन्स स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सेप्ट लेते हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन गवर्नमेंट में मॉर्निंग में होती है तो देन आपको फ्री एजुकेशन के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड दिया जाता है। और अगर आपकी सिलेक्शन इवनिंग में होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सिलेक्शन गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में हो जाती है, इट डजंट मैटर यू आर सिलेक्टेड इन मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन, अगर आपकी सिलेक्शन गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाती है तो देन आपको इक्वली फैसिलिटेट किया जाएगा। मीन्स के फ्री नर्सिंग के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड दिया जाता है। और हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको तमाम टर्म्स एंड कंडीशन बता दी है कि इंशाल्लाह जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए हॉस्टल कुछ कॉलेजेस में हैं जिनमें इशू है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट ईयर एक्शन लिया गया है और इंशाल्लाह फ्यूचर में वो भी आपका इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही। अगर आपको नर्सिंग या अलाइड हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।